अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ख़ास, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और ये चटनी इतनी स्पेशल और ख़ास है कि अगर आपने ये बना ली तो इसके साथ आपको किसी दाल, सब्ज़ी, गोश्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में ही एक मुकम्मल खाना है, मुकम्मल मील है। आप इसको चावल के साथ, रोटी, पराठे, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। और अगर कोई दावत हो तो ये बना के आप अपने मेहमानों को हैरान कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल झटपट सी है, घर पे मौजूद थोड़ी सी चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगी और कोई प्याज वगैरह नहीं जाएगा इसमें। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो टमाटर। टमाटर आजकल सस्ते हो गए हैं, तो सस्ते होने का फ़ायदा उठाएं और ये चटनी ज़रूर ट्राई करें। आपने बना ली ना तो आपके घर में हर कोई इस चटनी का फ़ैन हो जाएगा। 1 किलो टमाटर लिए, मैंने उसके कॉर्नर्स उतार लिए, उसको बीच में से हाफ़ कर लिया है और इस तरह से मैं इसको ग्रेटर से कश कर रही हूँ। कश करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप इनको छील के भी छोटे पीसेस में काट के और ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आसान है, इससे छिलका जो है बहुत पतला रह जाएगा। वैसे आप छुरी से छील के बनाएंगे तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा छिलका उतरेगा, टमाटर ज़ाया जाएंगे। इस तरह से बहुत पतला से छिलका रह जाएगा, अंदर का पूरा टमाटर कश हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप छिलके उतार के भी इनको काट के और ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है पैन में ऑयल लिया है मैंने 1/4 कप। इसमें हम 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन डालेंगे, चॉप किया हुआ। इस तरह से बारीक चॉप कर लेंगे, जैसे कि हम भगार के लिए करते हैं, तड़के के लिए करते हैं। इस तरह से हम लहसुन डाल के और इसको बस 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसको हमने बिल्कुल डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन हो जाएगा लहसुन तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और टमाटर को आप ब्लांच करके भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लांच ऐसे कि आप उबलते हुए पानी में टमाटर डालें, 1-2 मिनट जो है वो उबलते हुए पानी में जब पक जाएँ तो आप निकाल के उसके छिलके उतार लें और उसको ग्राइंड करके और फिर आप इस तरह से लहसुन को पकाने के बाद इसमें आप वो टमाटो प्यूरी डाल दें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहे कर सकते हैं। अब टमाटर डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएँगे, तेज़ आँच पे पकाएँगे। 1.5 से 2 चाय के चम्मच नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक डाल लें और इसको मिक्स करते हुए हमने तेज़ आँच पे पकाना है। ये टमाटर की जो चटनी है ये बहुत ही ख़ास, बहुत ही मज़ेदार है और 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और जब कुछ भी समझ ना आए ना कि क्या पकाएँ तो आप ये चटनी बना लें और आजकल तो ज़रूर बनाएँ क्योंकि टमाटर बहुत सस्ते हो रहे हैं। तेज़ आंच पे मैंने इसको पकाया, जब इसमें बबल बनना शुरू हो गए तो फिर आपने इसको जो है कवर करके पकाना है, क्योंकि फिर इसमें जो है छींटे उड़ना शुरू हो जाते हैं टमाटर में, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, हाथ वगैरह जल सकते हैं। तो शुरू में तेज़ आंच पे पकाया, जब बबल आ गए तो कवर करके हमने इसको पकाया। जब ये इस तरह से गाढ़ा हो गया, बीच-बीच में से चम्मच ज़रूर चला दीजिएगा। जब गाढ़ा हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चाय का चम्मच सौंफ का पाउडर और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च डाल लें, लेकिन थोड़ी मिकदार में डालिएगा। जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो तीखी नहीं होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, बस उससे कलर अच्छा आ जाता है। और टमाटर अच्छे लाल पके हुए लेंगे तो वैसे ही चटनी का कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। बस ये मसाले मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से हम कवर करके इसको कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो बस इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाना चाहिए, हमने इसको इतना कुक करना है। और यहाँ पे जो है तेज़ आंच पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। और यहाँ पे आखिर में हमने इसमें डालने हैं पुदीने के पत्ते, सूखे हुए पुदीने के पत्ते। तो ये मैंने घर में पुदीने के पत्ते सुखाए हैं, आप इसको इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल दें। क्रश करने के बाद ये तकरीबन 1 टीस्पून पुदीने के पत्तों का पाउडर होगा जब हम इसमें डालेंगे। इनका बहुत ही मज़े का फ्लेवर, बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। अगर नहीं है सूखा हुआ पुदीना तो फिर आप ताज़ा पत्ते जो हैं वो चॉप करके डाल सकते हैं। और बस मिक्स करेंगे और जो है बहुत ही मज़ेदार सी हमारी टमाटर की चटनी झटपट फटाफट से बन के तैयार हो जाएगी। यकीन जाने इतनी मज़े की और इतनी कमाल की है कि आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप कढ़ाई खा रहे हैं, बस इसमें गोश्त नहीं है। और बिल्कुल जो कढ़ाई में टेस्ट आता है ना, चिकन कढ़ाई में, वो वाला इस टमाटर की चटनी में टेस्ट आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।